तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। किसी ने हमसे डिमांड किया था लूसी पोएम के बारे में। लूसी मतलब 3 years शी ग्रीव करके विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। तो हमने सोचा कि अगर पोएम, क्योंकि देखो ना तो ये आईएससी का पार्ट है और ना ही एक्चुअली पहले ये यूपी बोर्ड में ये पोएम हुआ करती थी, लेकिन शायद मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, अब हटा दी गई है। लेकिन ये पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी हमने लिया हुआ है। तो ये पोएम जो है तो अभी भी जो है तो टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड में अभी भी इंक्लूड होती है। इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में अगर खत्म हो जाए पोएम का एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा पोएम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम आपको दे दें। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। ये 1717 में पैदा हुए थे, 1850 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और ये पोएट लॉरेट भी थे, ठीक है। इनको कहा जाता है लेक पोएट। लेक पोएट 2 और पोएट्स को कहा जाता है इंक्लूड करके, जैसे एसटी कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी को। तो लूसी पोएम्स जो है तो 5 पोएम्स की सीरीज है, ठीक है। 5 पोएम्स की सीरीज है, ठीक है। जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ हो, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट और रोमांटिक पोएट रहे हैं एलिजाबेथियन एज के, सॉरी एक्चुअली विक्टोरियन एज कहना था मुझे, विक्टोरियन एज के बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट रहे हैं। और एसटी कॉलरिज के साथ मिलकर के इन्होंने जो है तो रोमांटिक एज को एक हिसाब से कहा जाता है कि हेल्प किया था बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में। खैर, तो लूसी पोएम की 5 सीरीज हैं। जरा मैं आपको कुछ बता दूं कि किस तरह से लूसी पोएम्स लिखी गई थी। लूसी पोएम के बारे में कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो तो 1790 में फ्रांस के टूर पर गए थे, ठीक है, जहां पर उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है। और ये कहा जाता है, रियलिटी क्या है पता नहीं, मैंने बुक में पढ़ा हुआ था। तो वहां पर एक लड़की से उनको प्यार हो जाता है, तो उनसे उनकी एक बेटी होती है। शादी नहीं हो पाती, बाद में ये वापस चले जाते हैं, ठीक है, इंग्लैंड चले जाते हैं वापस। तो उसी की याद में उनको पता चलता है कि इनकी बेटी जो है तो फ्रांस में है और इतने साल की हो गई है। तो 3 साल की जब थी तो इनको खबर मिलती है उनकी बेटी जो है, उनकी बेटी की डेथ हो गई है। तो उसी टाइम में उनको लूसी पोएम लिखने का ख्याल आता है। तो ये पोएम जो थी जब उन्होंने लिखा था तो 1798 के लिरिकल बैलेट में ये पब्लिश्ड हुई थी, ठीक। ये पोएम वैसे जर्मनी में कंपोज किया गया था, ठीक है, हजर्ट फॉरेस्ट जर्मनी में 1799 में, लेकिन पब्लिश हुई थी 1880 में। लिरिकल बैलेट में ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1798 में, बाद में इसको पब्लिश किया गया था 1880 में, ठीक है। नेचुरल, इसमें जो है तो नेचर को एज अ मदर रिप्रेजेंट किया गया है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ड्रामा भी लिखा था जिसको बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक ट्रेजेडी ड्रामा था, ठीक है, जिसमें 5 एक्ट्स थे। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके वर्क के बारे में। अच्छा, इन्होंने जो लूसी पोएम लिखा था उसकी 5 सीरीज थी, ठीक है। पहली जो पोएम थी उनमें थे वो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ द पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सिंग। बहुत ही खूबसूरत पोएम है, लास्ट की 2 पोएम्स। और ऊपर की ये जो लिया है सी डेवल्प्ड अमंग द अनट्रोडन वेज, बहुत अच्छी पूरा डिस्क्रिप्शन है एक छोटी सी बच्ची के बारे में। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है तो मदर नेचर जो है, नेचर को एज अ मदर रिप्रेजेंट किया गया है और नेचर खुद यहाँ पर नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है। और यहाँ पर नेचर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी और लूसी के बारे में बात करेगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है लूसी। ये मतलब ऐसे फोटोज उठा के लगा दी गई हैं। तो मतलब जिस तरह से वर्ड्सवर्थ ने लूसी को देखा था उस हिसाब से। अभी देखिएगा, अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 years she grew, 3 years she grew in sun and shower. The nature said, याद रखिए नेचर कह रहा, क्या कह रहा है, a lovelier flower on earth was never shown. 3 साल हो गए उसको पलते बढ़ते, तो नेचर ने कहा इतनी खूबसूरत, आज तक पूरी दुनिया में इतनी खूबसूरत फ्लावर, मतलब कि इतनी ब्यूटीफुल गर्ल चाइल्ड नहीं पैदा हुई, ना तो नेचर ने प्रोड्यूस किया, ये पहली बार ऐसा था। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है, क्योंकि नेचर कहती है कि नेचर एज अ मदर है ना, तो यहां पर नेचर कहती है कि इस बच्ची को मैं अडॉप्ट करूंगी, शी शैल बी माइन, ये मेरी होगी, एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं इसको एक लेडी बनाऊंगी जैसे मैं हूं। तो जिस तरह से यहाँ पे वर्ड लेडी आया है, तो लेडी का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। देखिए, सपोज मान लीजिए कि ये एक लेडी की फोटो है, ठीक है,
थोड़ा सा इसको नीचे कर दें तो ज्यादा अच्छे। तो अब देखिए फिर उसके बाद कहती है, नेचर कहती है, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन। कहां कहां घूमेगी टहलेगी, कहते हैं माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, वो मेरी बच्ची होगी, मेरी सबसे प्यारी होगी, मैं उसके साथ रहूंगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, हर जगह पे, ऊपर नीचे पहाड़ियों में, ठीक है, एंड विद मी, मेरे साथ रहेगी। द गर्ल, वो बच्ची, इन रॉक, कहां पर, पत्थरों में, प्लेन में, मैदानों में, इन अर्थ, पृथ्वी में, इन हेवन, स्वर्ग में भी मेरे साथ रहेगी, इन ग्लैड एंड बावर, हर उस जगह पे जहां मैं चाहती हूं, ग्लैड, खुश रहे, एंड खुश रहेगी। कहां कहां खुश रहेगी, ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है पेड़ों की जो बीच की जगह होती है वो, एंड बोवर मीन्स होता है कुंज, कुंज मतलब जहां ऐसा लगता है रोड बीच से गई हो और साइड साइड में पेड़ लगे हो तो पेड़ों की डालियां ऊपर से मिल करके एक कुंज की तरह बनाती है। जैसे ये देखिए बिल्कुल इसको कुंज कहते हैं, सॉरी, ये कुंज है, ठीक है, इसको कुंज कहते हैं। ये बीच में से ना रास्ता जा रहा है और इधर पेड़ की डालियां इधर पेड़ की डालियां मिल करके बीच में जो है तो लताओं की चारों तरफ से घूम करके ऐसा लगता है इसे एक गुफा टाइप में बनाती है, इसको कुंज कहते हैं। तो फिर उसके बाद कहती हैं शैल फील एन ओवर सीइंग पावर, और बहुत कुछ, ओवर सीइंग पावर, अच्छे से देखभाल होगी। कैसे देखभाल होगी, टू रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन क्या मतलब, बहुत अपने आप को कूल डाउन करके, बहुत अपने आप को संयम में रख करके, मतलब बहुत चारों तरफ से नियम कानून में बांध करके इसका पालन पोषण होगा। किसका, लूसी का, ठीक है। तो लूसी के लिए नेचर ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि किस तरह से लूसी को पालना है और किस तरह से वो उसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि लूसी खुद जो है नेचर, मदर नेचर की तरह हो सके। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन। अच्छा ये हो गया। शी शैल बी स्पोर्टिव एज फान, फान मीन्स होता है हिरन का बच्चा, ठीक है। स्पोर्टिव मतलब बहुत तेज भागने वाला, मतलब खेल कूद करने वाला। इतनी चंचल होगी, स्पोर्टिव मतलब बहुत चंचल समझ, इतनी चंचल होगी जैसे कि हिरन का बच्चा होता है, चारों तरफ भागता फिरता है। दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन। हाँ तो एक्चुअली थोड़ी देर के लिए हमने ब्रेक ले लिया था, हम सोच रहे थे कि जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको हम हाईलाइट कर दें। तो अब चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो वो बहुत चंचल होगी, इतनी चंचल जिस तरह से एक हिरन का बच्चा होता है, चारों तरफ उछल कूद करता रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीमोरोन जो है एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पर दो चीजें आपको दिखाई देंगी अभी, ठीक। जैसे कहते हैं दैट विल विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, बिल्कुल ऐसे जैसे लॉन होता है, लॉन मीन्स होता है घास का मैदान, ठीक है। वो इतनी खुश होगी कि चारों तरफ उछल कूद करेगी और अप द माउंटेन्स स्प्रिंग, कहाँ कहाँ जाएगी, चाहे वो घास के मैदान होंगे या फिर पहाड़ होंगे। देखो दो चीजें हैं, माउंटेन एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग होता है बहुत ही खूबसूरत और सुहाना मौसम जिसको हम लोग बसंत ऋतु कहते हैं, ठीक है। तो माउंटेन में जो है तो जो सुहाना मौसम होगा वहां पर भी जाएगी, मैदानों में भी जाएगी, चारों तरफ घूमेगी टहलेगी। क्योंकि देखो नेचर जो होता है वो अपने हिसाब से चीजों को ढाल लेता है, तो वो नेचर की तरह बनाना चाह रही है लूसी को, नेचर जो है अपनी तरह बनाना चाह रही है लूसी को। एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाउंड, और वो कैसी होगी, जब उसको कोई देखेगा ना तो वो उसको बहुत रिलीफ देगा, बहुत रिलैक्स देगा। ब्रीदिंग बाउंड एक फ्रेज होता है, तो इसका मतलब होता है कि जीता जागता, ऐसी चीजें जो जिसको देख करके आराम मिले, जीता जागता, रिलीफ देने वाला, आराम देने वाला। एंड हर द साइलेंस एंड द काम, और किस तरह से होगी, साइलेंट होगी, एकदम शांत होगी। जैसे नेचर होती है ना एकदम शांत होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जो है चंचल होता है, बहुत बहुत। इसीलिए कहते हैं, देखो यहां पर हमने बताया ना ऑक्सीमोरोन है, स्पोर्टिव होता है बहुत ज्यादा चंचल, और जब कोई चंचल होगा तो वो शांत कहां से होगा, अगर कोई शांत है तो चंचल फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है पोएट ने कितनी खूबसूरती से उसको क्वालिटी, लूसी की क्वालिटी को यहाँ पर बयान किया है कि साइलेंट भी होगी और शांत भी होगी और बहुत ज्यादा चंचल भी होगी, स्पोर्टिव भी होगी। फिर कहते हैं ऑफ म्यूट इंस्टेंट थिंग्स, बिल्कुल ऐसे जैसे कितनी शांत होगी, जैसे कोई निर्जीव चीज होती है, इंसेंसैट मीन्स होता है कि एकदम मतलब जो निर्जीव हो, मतलब लाइफलेस जो चीजें होती हैं, जो कोई लाइफलेस होती है एकदम शांत होती है, बिल्कुल वैसी ही होगी। अब आगे देखते हैं द फ्लोटिंग, देखिए बहुत ही खूबसूरत लाइन है, अगर आप इसको समझ पाएंगे तो कोशिश करिएगा। देखिए मैं कोशिश करता हूं समझाने की। कहते हैं द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड, जो फ्लोटिंग जो उड़ते हुए बादल हैं वो अपनी खूबसूरती उसको दे देंगे, उधार दे देंगे, या जैसे भी हो अपनी चीजें उसको दे देंगे। फ्लोटिंग क्लाउड्स
इतना पानी होने के बावजूद जो है तो बारिश नहीं होती है, इतना पानी होने के बावजूद भी जो है तो बादल आसमान में उड़ते रहते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है बादलों की, ठीक है। और वो उसका जो स्टेट है, जो क्वालिटी है उसकी, जो खूबसूरती है, जो अच्छाइयां हैं, वो किसको दे देंगे? लूसी को लेंड कर देंगे, उधार दे देंगे, टू हर देंगे उसको, टू हर, लेंड टू हर फॉर हर द विलो बेंड, ठीक है। और उसके लिए, लूसी के लिए जो पेड़ होंगे, विलो जो होता है एक टाइप का पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ जो होता है उसके लिए बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा। नॉर शैल सी फेल टू सी, ऐसा नहीं है वो उसको देख नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी, कहां पर नहीं देख पाएगी, इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म। देखो जब तूफान होता है ना, जब तूफान चलता है तो चारों तरफ धूल मिट्टी चारों तरफ हो जाती है, तो दिखाई नहीं देता। लेकिन लूसी की परवरिश ऐसी होगी तो कि वो सारी चीजों को जो है तूफानों में भी देख सकेगी। स्टॉर्म ग्रेस दैट शैल मिल्ड द मैडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, और जो इस तरह से होगी कि जो मदर नेचर है वो इतनी खूबसूरती से कहती है। जैसे देखिए एक वर्ड है यहाँ पे मोल्ड, कहाँ गया, हाँ यार, ये मोल्ड, मोल्ड जिसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी जैसे कोई साँचा होता है, साँचा कहने का मतलब कोई चीज है उसमें उस चीज को ढाल दे देते हैं, ठीक है, उसी शेप का वो बन जाता है। तो यहाँ पर मैडन्स फॉर्म मतलब कि वो उसको, लूसी को किस तरह से बनाना चाह रहे हैं, एक खूबसूरत लड़की का शेप क्या होता है, किस तरह से होती है, वो उसको उस तरह से बनाना चाह रही मदर नेचर। कैसे? बाय साइलेंट सिंपैथी से, ठीक है। तो मदर नेचर उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पालेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी देख रेख करेगी, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। वो चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे पहाड़ों में रहे, मैदानों में रहे, आसमानों में रहे, कहीं पर भी रहे, मदर नेचर उसकी पूरी देखभाल करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 4 स्टेंजा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। कोशिश करेंगे कि, क्योंकि पोएम जो है तो 12 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, तो नेक्स्ट पोएम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय।